हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन सीपी, सीवी एंड एफ। ठीक है, सीपी, सीवी और एफ में हम रिलेशनशिप बताएंगे आज इस टॉपिक में। ठीक है, तो देखिए सीपी क्या होता है हमारा। सीपी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये एफ क्या होता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इनके बीच में हमें क्या रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एन आइडियल गैस मस्ट हैव टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। देखिए, जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर कितने टाइप की हीट्स होती हैं? दो टाइप की हीट होती हैं। ठीक है, एज जैसे एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किस पर? एट कांस्टेंट प्रेशर पर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर उनके अंदर दो हीट होती हैं। इफ द मास ऑफ आइडियल गैस इज टेकन इन ग्राम मोल, सीवी एंड सीपी, अगर हमने मास ऑफ आइडियल गैस के जो मास होते हैं उन्हें हमने किस में लिया हुआ है? ग्राम मोल में। तो जो सीपी और सीवी, जिन्हें हम क्या बोल रहे थे? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो क्या कहलाएंगी? अगर हम मास को किस में ले लें? ग्राम मोल में, तो विल सेट टू बी मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अगर हमने आइडियल गैस के मास को ग्राम मोल में लिया तो सीपी, सीवी क्या कहलाने लगेंगी? मोलर स्पेसिफिक हीट। अभी तक क्या कहला रही थी? सिर्फ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो हमने क्या लिया है? मास को आइडियल गैस के ग्राम मोल में लिया हुआ है, तो हमने सीपी और सीवी को बोला मोलर स्पेसिफिक हीट्स। ठीक है, लेट अस कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ एनी आइडियल गैस इन अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम। मान लीजिए 1 ग्राम मोल गैस ले लिया है हमने, आइडियल गैस का 1 ग्राम मोल पार्ट ले लिया है किसी भी थर्मोडाइनमिक सिस्टम में। द एनर्जी ऑफ इट विल बी, इसकी एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, तो जो हमारी एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी E बार इज इक्वल टू F/2 RT। ये एनर्जी कहाँ से आई? मैंने आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बताया हुआ है, उसमें मैंने प्रूफ करके दिखाई है एनर्जी। ठीक है, किसी भी जो अगर हम 1 ग्राम मोल गैस लेते हैं, 1 ग्राम मोल मॉलिक्यूल्स लेते हैं, और किसी भी आइडियल गैस के 1 ग्राम मोल अगर हम मॉलिक्यूल्स ले लें, ठीक है, तो किसी भी आइडियल गैस के 1 ग्राम मोल के लिए ये हमारी थी काइनेटिक एनर्जी। ये हमने आपको इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में प्रूव करके बताया। ठीक, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, विच इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था एनर्जी जो है ये एफ हमारा कांस्टेंट है, आर हमारा कांस्टेंट है, तो एनर्जी हमारी क्या है? टेम्परेचर पर हाईली डिपेंड करती है। द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर स्पेसिफिक हीट हमारी क्या होती है? CV, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर स्पेसिफिक हीट। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, CV इज इक्वल टू डेल्टा E बार अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू रखें, डेल्टा E बार अपॉन डेल्टा T की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, और ऊपर हमने क्या E बार की सिर्फ वैल्यू निकाली है, तो हम इसे क्या करें? डिफरेंशिएट कर दें, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें। देखिए डेल्टा E बार इज इक्वल टू, ये तो पूरा कांस्टेंट है, इतना पोर्शन F/2 R बाहर निकल आएगी, ये हो जाएगा डेल्टा T। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, तो डेल्टा E बार इज इक्वल टू F/2 R इंटू डेल्टा T आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा E बार अपॉन डेल्टा T इधर कर लें, और यहाँ सिर्फ कितना बचेगा? F/2 इंटू R। ठीक है, सिर्फ इतना बचा F/2 इंटू R, तो उसी की तो वैल्यू हमें निकालनी थी, डेल्टा E बार अपॉन डेल्टा T की। तो डेल्टा E बार अपॉन डेल्टा T की वैल्यू यहाँ से क्या है? F/2 इंटू R। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी इसकी वैल्यू, डेल्टा E बार अपॉन डेल्टा T की F/2 इंटू R। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी। हमें निकालना है CP, CV एंड F में संबंध निकालना है। ठीक है, रिलेशन निकालना है। तो अभी हमने CV की वैल्यू निकाल ली है, ये आ गई हमारी CV की वैल्यू। अब हम निकालते हैं CP की वैल्यू। ठीक है, तो CP आ जाएगा तो फिर हम रिलेशन निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू मेयर्स फॉर्मूला फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, अगर हम किसी आइडियल गैस का 1 ग्राम मोल लें तो मेयर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। ये फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया, ये एक फॉर्मूला होता है, उसी तरह से ये होता है। ठीक है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो CP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? R प्लस CV। ठीक है, R प्लस CV आ गया, तो CP मैंने ऐसे ही रहने दिया, इज इक्वल टू R की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, R ऐसे ही रहने देंगे, ये रखा हुआ है। CV की वैल्यू आपने यहाँ ऊपर निकाली हुई है। ठीक है, ये आपने किसकी वैल्यू निकाली थी? CV की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपकी CV की वैल्यू
तो आपने सी वी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दी F/2 इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे सी वी की वैल्यू आपने ये रखी हुई है। ठीक है, ये रखी हुई है और ये आर ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक, तो ये देखिए आपने आर दोनों में से कॉमन कर लिया, फॉर्मूला आ गया सी पी इज इक्वल टू आर F/2 ब्रैकेट में F/2 + 1। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। तो हमने किसकी किसकी वैल्यू निकाल ली, सी वी की वैल्यू निकाल ली और सी पी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, इनका रेशियो निकाल लेंगे, फिर हम एफ के बीच में रिलेशन करके बताएंगे। चलिए देख, अब हमने Cp और Cv की वैल्यू निकाल ली, तो हम क्या निकालेंगे, द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv फॉर एनी आइडियल गैस विल बी। अब हम रेशियो निकालेंगे Cp और Cv का। गामा हमने रेशियो को रिप्रेजेंट कर दिया गामा से, गामा इज इक्वल टू Cp/Cv। Cp की वैल्यू कितनी आई थी, R/F/2 + 1। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से लिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 से Cv की वैल्यू और Cp की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से, तो वैल्यूज पुट कर ली हमने पीछे से। ठीक है, तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, R से R कट जाएगा हमारा, सिर्फ बचेगा F/2 + 1, नीचे बचेगा हमारा F/2। ठीक है, F/2 + 1 और ये हमने ऊपर लाया अगर हम इसे, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/f। F/2 क्या हो जाएगा, 2/f। ठीक है, तो 2/f हो गया और 2/f का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो देखिए क्या होगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, देखिए एक बार और देख लीजिए, R से R कट जाएगा और बचेगा क्या, F/2 + 1 अपॉन ये F/2 ओनली। ठीक है, F/2 बचा। अब हमने क्या किया, F/2 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/f। ठीक है, तो F/2 + 1 तो ऐसे ही रहा, ये हो जाएगा 2/f। ठीक है, 2/f हो गया। अब देखिए 2/f का अंदर मल्टीप्लाई अगर कर लें तो देखिए ये आ जाएगा F/2/2 इंटू में आ जाएगा 2/f, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे f से f कट जाएगा, तो सिर्फ 1 बचा। प्लस यहाँ पे जब 1 में मल्टीप्लाई होगा 2/f का, तो 2/f आ जाएगा। ठीक है, तो गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। गामा हमारा क्या है, Cp/Cv का रेशियो है। ठीक है, तो मान लीजिए Cp/Cv ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1 + 2/f, और ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये Cp, Cv और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो इसी रिलेशन को हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन Cp, Cv एंड F। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम रिलेशन निकालते हैं, बहुत ही इजी है। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला 1 + 2/f। ठीक है, विच इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट्स के बीच में रेशियो ऑफ एनी आइडियल गैस एंड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये क्या था, ये हमारा रिलेशनशिप था किसके बीच में, Cp, Cv एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम या F के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया, प्रूव हो गया। अगर इस फॉर्मूले से हम निकालना चाहें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है आखिर मोनो एटॉमिक गैस का, डाई एटॉमिक गैस का या पॉली एटॉमिक गैस का, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम ले लें फॉर मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है। ये मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने जब आपको बताया था तो मैंने बताया था ये, तो मैंने जब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था तो ये बताया था मैंने, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है और पॉली एटॉमिक गैस के लिए 6 या 7 होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो उसके बेसिस पर अगर हम Cp/Cv का रेशियो निकालें तो निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया कि गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f होता है। ठीक है, अगर हम मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू निकालें तो f की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस के लिए f की वैल्यू होती है 3। तो 3 यहाँ पे हमने रखा, इसे हमने सॉल्व किया एलसीएम लेके, 3 एलसीएम आया, 3 × 1 = 3 + 2 5/3 आ गया, इसे हमने डेसिमल में चेंज कर लिया तो आ गया 1.67। ठीक है, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 1.67। ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमारी रिलेशन हो गया। तो Cp/Cv की वैल्यू कितनी हो गई, मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1.67। तो आप याद रख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी मोनो एटॉमिक गैस के लिए, 3, जो कि मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम जब पढ़ाया था तभी बताया हुआ है। और इसमें जो Cp/Cv का रेशियो जो आएगा वो आ जाएगा 1.67 फॉर मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, अगर हम निकालें डाई एटॉमिक गैस के लिए, फॉर ए डाई एटॉमिक गैस, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है डाई एटॉमिक गैस के लिए, 5। ठीक है, तो 5 अगर हम निकालें, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो आया 7/5, मतलब 1.4। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, Cp/Cv का रेशियो आ गया 1.4। तो डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हमारी 5 और गामा की वैल्यू मतलब Cp/Cv का रेशियो होता है 1.4। उसी तरीके से अगर हम पॉली एटॉमिक गैस के लिए निकालें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 6। ठीक है, तो हमने गामा की वैल्यू निकाली, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, तो f की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, इसे हमने सॉल्व किया तो आया 4/3 माने 1.33। ठीक है, तो Cp/Cv की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1.33।
तो पॉली एटॉमिक गैस के लिए जो हमारा रेशियो आया वो आया 1.33 Cp/Cv का, ठीक है। तो ये आ गए हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए एंड पॉली एटॉमिक गैस के लिए। तो आप ये समझ गए। और इनका Cp/Cv का रेशियो क्या होता है 1.67 होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, 1.4 होता है डाई एटॉमिक गैस के लिए और 1.33 होता है पॉली एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होता है Cp, Cv एंड F के बीच में, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम इनका रेशियो निकालें तो किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।